जहां अजय वर्मा की पहली गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था तो उसने दूसरी गर्लफ्रेंड पटा ली थी और दोस्तों अब तो वह उसके साथ प्रेम संबंध में था। एक दिन उसको एक ऐसी जानकारी मिलती है कि उसको पता चलता है कि उसकी जो फिलहाल गर्लफ्रेंड है उसका भी एक अलग से बॉयफ्रेंड है। इस बात को लेकर वह बहुत ही हैरान रह जाता है और दुखी भी होता है कि यार जिसको वह चाहता है उसके साथ उसका प्रेम संबंध चल ही नहीं पा रहा है। वह बहुत दुखी है, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहे तो कहे कैसे। वह बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान और एक दिन वह अपने फ़ोन से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास फ़ोन कर बैठता है और दोस्तों पुरानी गर्लफ्रेंड जैसे ही अजय वर्मा का वह फ़ोन देखती है वह भी बड़ी हैरान रहती है और वह कहती है, अरे अजय तुमने आज बड़े दिनों बाद मुझे फ़ोन किया। और दोस्तों जैसे कि वो लोग काफ़ी लंबे रिलेशन में थे, उन दोनों के बीच में प्यार पनप उठता है और दोस्तों दोबारा से पानी पड़ जाए किसी पौधे में वह हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार से उसको उनका प्रेम संबंध ऐसा हरा भरा हो गया। अब तो वो घंटों घंटों फोन पर एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। दोस्तों जिस प्रकार से उन दोनों का प्यार पनपने लगा था, अब 21 दिसंबर 2024 को एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि वह अजय वर्मा एक दिन रेल की पटरी पर मृत पाया गया। आखिर उस अजय वर्मा की जान किसने ली, कैसे वह दो गर्लफ्रेंड के चंगुल में फंस गया। दोस्तों बहुत ही रोचक और हैरानी भरा ये मामला जिसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। मेरी आपसे विनती है आप एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है झांसी मध्य प्रदेश से। दोस्तों झांसी में वह शिवपुरी थाना, जहां पर पुलिस को यह सूचना मिलती है 21 दिसंबर को कि वहां पर एक लड़की की यानी कि एक लड़का है जिसकी लाश पड़ी हुई है उस रेलवे ट्रैक पर और उसको रेल ने कई जगहों से ऐसे काट दिया जिसके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। यानी कि उस शरीर के बहुत से अंग इधर उधर बिखरे पड़े हैं। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस के पास यह सूचना मिलती है, अब पुलिस तो दौड़ी भागी चली जाती है वहां पर और दोस्तों उस सब के टुकड़ों को और सब को कब्जे में लेते हुए बस वहां पर उस सब की एक सुरक्षित जो सर होता है वह भी मिलता है। दोस्तों पुलिस उस सब को लेकर आ जाती है पुलिस थाने और वहां पर उसके विभिन्न फोटोग्राफ खींचकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है हॉस्पिटल। और दोस्तों जिस प्रकार से उन्होंने उस लड़के के फोटोग्राफ लिए हैं, अब उन्होंने उसका एक बड़ा फोटो बनाकर उस थाने में चिपका दिया है। दोस्तों कुछ समय बाद पुलिस बड़ी ही हैरान होती है कि उस लड़के को ढूंढने वाले लोग उसी थाने में आ जाते हैं और वो लोग उस लड़के के उसी प्रकार के फोटो को दिखाकर कह रहे हैं कि ये लड़का रात का 8 बजे का घर से गायब है, लेकिन उन्होंने जी भर के पूरी कोशिश कर ली है, वह लड़का उनको नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों जो लोग आए थे उनमें से एक महिला भी होती है, वह महिला उस थाने में लगे हुए उन फोटो को देखती है। तो दोस्तों उन फोटो में उस लड़के अजय वर्मा का भी फोटो मिलता है। यहाँ पर अजय वर्मा की आंखें बंद हैं और दोस्तों जैसे भी महिला उस फोटो को देखती है वह बहुत ही बुरी तरह से चीख पड़ती है। दोस्तों उसकी चीखने का कारण तो यही था कि आखिर उसके भाई की ऐसी मौत हो गई है। दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़के यानी कि अजय वर्मा की मौत हुई है उसे जानकर सभी लोग बड़े ही हैरान और दुखी हैं। अब पुलिस बताती है कि इस लड़के जिसका नाम आप अजय वर्मा बता रहे हैं, इसका सब उस जनरल हॉस्पिटल में है और वहां पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा होगा। उस लड़के की लाश को उन्होंने रेलवे ट्रैक पर जाकर बरामद किया है। आखिर ऐसा क्या मामला है, क्योंकि किसी की भी अगर बॉडी मिलती है रेलवे ट्रैक पर तो संभवतः उस मामले को आत्महत्या का मामला माना जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे किसी आदमी को मारकर रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया गया हो, लेकिन उन मामलों को तो पोस्टमार्टम में ही निपटाया जा सकता है। दोस्तों अभी उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़े ही अहम और बड़े मुख्य कदम सामने आने लगते हैं। उन दो व्यक्तियों में से एक लड़का होता है सर उस लड़के अजय का जीजा और दूसरा होता है अजय का मामा। दोस्तों यहाँ पर अजय के मामा बताते हैं कि अजय बचपन से ही उनके गांव में रहा है और दोस्तों जिस प्रकार से वह वहाँ पर गांव में रहता था वह वहाँ की एक लड़की के साथ
प्रेम संबंध में आ गया था, यानी कि उस लड़की और उसके साथ ऐसे घनिष्ठ संबंध बन गए थे कि उनको पिछले 7 साल से एक ही संबंध में देखा जा रहा था। और दोस्तों इन दोनों ने कुछ इस प्रकार की कसमें खा रखी थी कि बस ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जाति अलग अलग होने के कारण उन दोनों के परिवारजन बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। दोस्तों अजय जहाँ एक और अलग शांत बैठा था, उस लड़की के परिजन साफ हिदायत देते हैं कि उस लड़की को कि यदि उसने अजय के साथ शादी करी तो वो लोग कुछ ऐसा दर्दनाक कदम उठाएंगे कि तुम खुद ही हैरान रह जाओगे और उस मामले को जानने के लिए इस दुनिया में ही नहीं बचोगी। अब दोस्तों वह लड़की तो डर जाती है, वह लड़की ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। वह अजय से हाथ जोड़कर गुजारिश करती है कि अजय उसको छोड़ दो, क्योंकि उनके परिजन इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अजय अपने मामा का वह घर छोड़कर आ जाता है अपनी झांसी। दोस्तों झांसी में आने के बाद अब अजय जहां एक नए काम में जुट गया था, यानी कि अजय की एक 2 दुकानें थी, एक फुटवियर की दुकान थी और दूसरी होती है ज्वेलरी की। दोस्तों जिस प्रकार से अजय यहाँ पर काम करने लगता है, एक दिन उसकी ज्वेलरी दुकान पर एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की आती है। वह लड़की होती है ज्योति। दोस्तों ज्योति को देखकर अजय वर्मा उस लड़की को देखते ही रह जाता है। और दोस्तों जिस प्रकार से वह ज्योति बात कर रही है, यानी कि अब उनको लग रहा है कि हाँ उनको दोस्ती कर लेनी चाहिए। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। अब अजय वर्मा उस ज्योति से दोस्ती कर लेते हैं और दोस्तों उनके फ़ोन नंबर्स का जो आदान प्रदान होता है उस पर अब तो घंटों घंटों बातचीत हुआ करती हैं। दोस्तों अक्सर वो किसी मॉल में, किसी बड़े शोरूम में अक्सर आया जाया करते हैं और मिला जुला करते हैं। जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में प्यार पनप रहा था, उसको देखकर सभी लोग हैरान तो थे ही। यहाँ पर वह जो अजय वर्मा है वह ज्योति से कहता है कि उसको शादी करनी है, क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? तो ज्योति कहती है क्यों नहीं, वह भी शादी कर लेगी। लेकिन दोस्तों एक दिन जब वो लोग पार्क में बैठे हुए थे बड़े ही प्रेम संबंध में, अजय वर्मा और ज्योति जिस दिन उस पार्क में बैठे हुए थे, अचानक वह अजय वर्मा ज्योति से उसका सेल फोन मांगते हैं। और दोस्तों उस सेल फोन को जैसे उसका लॉक खोला जाता है, अब पहले तो ज्योति उस फोन को देने से आनाकानी कर रही थी, लेकिन बड़े ही प्यार की कसमें देकर अजय वर्मा ने जैसे ही उस फोन को लिया और उसका लॉक खोलने के लिए कहा, फिर जब उस फोन के उन फोटोग्राफ्स को देखा जाने लगा तो यहाँ पर बहुत ही हैरान रह जाता है वह अजय, क्योंकि जिस प्रकार से प्रेम संबंध में वह अजय के साथ थी उसी प्रकार से वह एक अन्य लड़के के साथ भी प्रेम संबंध में थी। दोस्तों यहाँ पर जब अजय ज्योति से पूछता है कि यह कौन है, तो यहाँ पर ज्योति कोई खास जवाब नहीं दे पाती है। अजय वर्मा कहता है अरे ज्योति तुमने इतनी महत्वपूर्ण बात मुझसे छुपा रखी, शायद ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। दोस्तों ज्योति कुछ भी नहीं कह पाती है, वह बिल्कुल चुप रहती है। आखिर वहाँ पर अब क्या था, अब तो अजय ज्योति से बातचीत करना बिल्कुल बंद करके वहीं पर उस फोन को फेंकते हुए बस वहाँ से उठ खड़ा होता है और बस अपने घर के लिए निकल जाता है। ज्योति उसको बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन ज्योति की कोई भी आवाज़ वह नहीं सुनता है और वह सीधा अपने घर पहुंच जाता है। वह बड़ा नाराज़ है, दुखी है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि जिसको वह अपना दिल दे बैठा था ज्योति को, ज्योति का तो ऑलरेडी एक और बॉयफ्रेंड है। इस प्रकार से अजय वर्मा को मालूम चल गया था कि ज्योति का एक और बॉयफ्रेंड है, तो ज्योति के उस दूसरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया था कि ज्योति का एक और बॉयफ्रेंड है, वह है अजय वर्मा। अब दोस्तों यहाँ ज्योति के उस पुराने बॉयफ्रेंड को यह भी मालूम चल गया था कि अजय वर्मा ऐसे ऐसे उस लड़की को जो कि उसके मामा के गांव में रहती है उसको छोड़कर आया है। अब दोस्तों दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और वह लड़का एक दिन पहुंच जाता है उस अजय वर्मा के मामा के गाँव और वहाँ जाकर वह लड़का उन लोगों से बातचीत करता है और फिर पता नहीं क्या होता है। दोस्तों 20 दिसंबर की रात को अब अजय वर्मा जैसे अपने घर से निकलता है फोन पर बातचीत करते हुए, वह कहाँ गया है उसके परिजनों को तो मालूम नहीं। वो लोग तो सोच रहे होते कि रात का समय है, शायद इधर उधर आ जाएगा, लेकिन अजय वर्मा जब देर रात तक वहाँ नहीं पहुँच पाता है तो सभी लोग हैरान और दुखी होते हैं कि आखिर अजय ऐसे कैसे कहाँ गायब हो गया। दोस्तों पूरी रात अजय को ढूंढा जाता है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब वो लोग थाने में पहुंचते हैं। वो पाते हैं कि यहाँ पर अजय वर्मा को मृत पाया गया है उस रेलवे ट्रैक से, यानी कि अब अजय वर्मा उस रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कैसे कर सकता है, पुलिस भी बड़ी हैरानी से पूछ रही है।
लेकिन वहां पर सभी लोग दंग और परेशान हैं कि आखिर अजय वर्मा के साथ अगर किसी ने कुछ किया तो क्यों किया, और अगर अजय वर्मा खुद ऐसे करने वाला था तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि अजय का जीजा और अजय का मामा इन बातों का खंडन करते हैं कि अजय बड़ा ही हंसमुख और बहुत ही मिलनसार लड़का था, वह इतना गंभीर कदम कभी भी नहीं उठाएगा। आखिर उस लड़के को किसने मारा, अजय वर्मा की गर्लफ्रेंड ज्योति के उस प्रेमी ने, या अजय वर्मा की पुरानी गर्लफ्रेंड जो कि उसके मामा के गांव में थी, जिन उनके परिजनों ने, क्योंकि अजय वर्मा ने दोबारा से उस लड़की पुरानी प्रेमिका के पास बातचीत करना शुरू कर दिया था। दोस्तों अभी तक इसके बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही ये जानकारी हमको मिलेगी हम लोग आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि एक लड़का जो कि 2 अन्य गर्लफ्रेंड के चक्करों में फंस गया था, आखिर उसकी इतनी दर्दनाक मौत कैसे और क्यों हुई। तो आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि दोनों हाथों में तलवार लेकर चलते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि यदि एक गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हो जाता है तो वो दूसरी गर्लफ्रेंड को रख लेंगे। दोस्तों इसको साफ साफ शब्दों में कहा जाता है धोखा, और यदि आप लोग किसी को भी इस प्रकार से धोखा देते हैं तो ये फिर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप धोखा किसको दे रहे, ये सभी लोग भगवान की बनाई हुई प्रतिकृति हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से सभी लोग बड़े ही आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति सियाना बनता है उसके साथ फिर कुछ ऐसी ही सियानपत हुई है जैसी कि अजय वर्मा के साथ हुई है। दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की गलत कार्यों में बिल्कुल ना फंसें, और दोस्तों अपने माता पिता पर यकीन रखें, क्योंकि वो लोग आपके जो संबंध चुनेंगे वो बहुत ही बेहतरीन चुनेंगे, चाहे वो लड़की हो या फिर वह लड़का। दोस्तों मेरा सभी व्यूअर्स से एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया जिंदगी मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।